नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रमुख समितियों के बारे में। तो देखिएगा कि सैनिक की संविधान सभा के द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गईं, जिसके माध्यम से जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनको विभिन्न जिम्मेदारियां दी गईं। ठीक है, तो आज इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा प्रमुख समितियां, तो इसमें प्रमुख है क्या? प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति, यहाँ से आप इसका नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ एक इसी को पांडुलिपि समिति के नाम पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता है। तो पांडुलेखन समिति, ये जो शब्द है, यह जो उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसके मेंस में आप शब्द पूछा गया शब्द है। इसके पहले तो अभी तक हम लोग प्रारूप समितियों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन ये नया शब्द उसी को बोला गया, पांडुलेखन समिति। ठीक है, तो इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मेंस में पूछा गया प्रश्न था। तो पांडुलेखन समिति, इसकी जो यह 29 अगस्त को यह गठित की गई, 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद अब इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यह 7 सदस्यीय समिति थी, 7 सदस्यीय समिति। अब 7 समिति में जो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे, और बाकी 6 इसके सदस्य। अगर पूछा जाए कि कुल सदस्य, इसमें सदस्य कितने थे, तो 6 पूछा जाएगा, और कुल कितने सदस्य थे, तब यहाँ पे 7 सदस्य समिति। तो बाकी जो 6 इसके सदस्य थे, इनके नाम हैं यहाँ पर गोपाल स्वामी अयंगर जी। इसके अलावा अल्लादी किशरा स्वामी अय्यर। अल्लादी किशरा स्वामी अय्यर। इसके अलावा के एम मुंशी जी हैं, के एम मुंशी जी हैं। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, इसके बाद है बी एल मित्र जी हैं, तथा डीपी खेतान। ठीक है, ये 6 सदस्य थे। देखिए यहाँ पर जो बीएल मित्र हैं, इनके स्थान पर बाद में एन माधवराव जी को, यहाँ पे बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद 1948 में डीपी जो खेतान थे, इनकी देहांत की वजह से, इनके गुजरने के बाद टीटी किशरामाचारी इनको जो है इसका सदस्य बनाया गया। तो ये आपके जो प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति में कुल सदस्यों का नाम इस प्रकार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संघ संविधान समिति। तो देखिए संघ संविधान जो समिति थी, यह 15 सदस्य थी। यानी इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। तो जिसमें, और इसका यहाँ पर चूंकि यहाँ पे कम था तो मैंने सबका नाम मेंशन कर दिया। यहाँ पे अब 15 लोगों का नाम नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से यानी इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा। तो इसके अध्यक्ष हैं संघ संविधान समिति, इसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा यहाँ दिया प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है, पटेल जी हैं। इसके अलावा कार्य संचालन समिति, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए जो प्रारूप समिति थी इसमें टोटल 25 सदस्य थे, या 25 सदस्य थी प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ देखिए कार्य संचालन समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा नियम समिति, तो नियम समिति के भी अध्यक्ष यही हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के भी इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, तो यह जो मौलिक अधिकार पूछा जाएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अलावा देखिए इसी से रिलेटेड दो अन्य उप समितियां भी हैं, जैसा आप देखेंगे मूल अधिकार उप समिति, तो मूल अधिकार उप समिति इसके अध्यक्ष हैं जेवी कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, हाँ देखिए अल्पसंख्यक उप समिति, तो अल्पसंख्यक उप, देखिए यहाँ पे जे बी है, जे बी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति इसके एच सी मुखर्जी, या हरीश चंद्र नाम है इनका, हरीश चंद्र मुखर्जी उनको बोला जाता है एच सी। देखिए यहाँ इंग्लिश और हिंदी मैंने लिख दिया, समझ लीजिएगा एस सी का मतलब हरीश चंद्र मुखर्जी हो गया। इसके अलावा देखिए तदर्थ झंडा समिति, तो तदर्थ झंडा समिति इसका भी इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1947 को, 23 जून 1947 को तदर्थ झंडा समिति, और तदर्थ झंडा समिति के भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए झंडा समिति बार बार पूछा जाता है, तो केवल झंडा समिति कोई नहीं थी, इसी को बोला जाता है तदर्थ झंडा समिति। ये कई बार प्रश्न विवादित भी रहा है, कुछ लोग इसी को झंडा समिति का जेबी कृपलानी आंसर मार देते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है, गलत है। जो सही आंसर होगा तदर्थ झंडा समिति, और इसकी स्थापना 23 जून 1947 को, यह बार बार आया प्रश्न है, और इसका आंसर आयोग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही सही माना है।